हाय, दिस इज सौरभ टपटियाल एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके बेस्ड ऑन करंट अफेयर। तारीख है आज 30 जुलाई 2020। तो आप लोगों के साथ डेली में डिस्कस करूंगा करंट अफेयर जो आप लोगों के होंगे स्टैटिक जीके के ऊपर बेस्ड। कहने की बात, जो आप लोगों के करंट अफेयर्स होते हैं उनके ऊपर जो आप लोगों के स्टैटिक जीके बनता है, जिनको आप हाल ही फिलहाल आप लोग हर एक एग्ज़ाम में छोड़ के आते हैं। बिकॉज आज के टाइम में जो आप लोगों के स्टैटिक जीके बनता है वो बनता है आप लोगों के करंट अफेयर के बेस पे। जो आप लोगों का करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है उसी के बेस पे आप लोगों का स्टैटिक जीके बनता है। तो इसी के ऊपर हम डेली एक क्लास लगाया करेंगे जो आप लोगों का रहेगा स्टैटिक जीके बेस्ड करंट अफेयर। आज की तारीख 30 जुलाई और आज हम बात करेंगे इन्हीं के ऊपर। और उनसे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा, लेट्स क्रैक आप लोगों को लाइव क्लासेस भी देता है। लेट्स क्रैक में आप लोगों को क्लासेस इस टाइम जो प्रोवाइड करवाई जा रही हैं वो हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैनेजर की हैं, HPJOIT की हैं और साथ में हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर। तो आप लोग ज़्यादा जानकारी के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8350947171। ऑनली सिर्फ मेरे पास यही कोर्सेज चले हुए हैं। इनके अलावा जो भी आप लोगों के जीएस के रिगार्डिंग जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो आप लोगों का एलाइड का हो, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का हो, तहसील वेलफेयर का हो या कोई और भी हो, अभी फ़िलहाल कोई भी कोर्स मेरा नहीं चला हुआ है। ये कोर्स चलेंगे आफ्टर अक्टूबर। अक्टूबर से पहले मैं इनके ऊपर कोई कोर्स नहीं दूंगा, बिकॉज मेरा जो स्पेशल बैच आते हैं वो स्पेशली फॉर नायब तहसीलदार और अलाइड के लिए ही आता है। बट अभी फ़िलहाल मैंने इनके ऊपर थोड़ा स्टॉप लगाया हुआ है। बट अगर फिर भी आप इसके रिगार्डिंग कोचिंग लेना चाहते हैं उन कोर्सेज़ के रिगार्डिंग, तो आप लोगों को मैं सुजेस्ट कर सकता हूँ एक चैनल, तो आप लोग मेरे से यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोग हर मंथ के करंट अफेयर लेना चाहते हैं जो कि आपको ईयरली चलेंगे, जो आप लोगों के चल रहे हैं जनवरी से लेके अभी तक फ़िलहाल जुलाई तक, जिनकी पूरे कोर्सेज़ की जो फीस है करंट अफेयर की वो 249 है, जिसमें आप लोगों को वन लाइन ईयर करंट अफेयर मिलेंगे, आप लोगों को डिटेल करंट अफेयर मिलेंगे और साथ में इन्हीं करंट अफेयर्स के आप लोगों को MCQs मिलेंगे जो आप लोगों के 249 तक रहेंगे। तो ये जितने भी करंट अफेयर है आप लोगों को जनवरी मंथ से लेके अक्टूबर मंथ तक दिए जाएंगे, जो आप लोगों का आने वाला समय है। और इसके साथ कहना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश का जो HRTC रीजनल मैनेजर है, इसके कंप्लीट सिलेबस नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं लेट्स क्रैक के द्वारा। और आप लोगों को HRTC रीजनल मैनेजर की टेस्ट सीरीज़ भी आप लोगों को दी जा रही है, तो आप लोग इसको भी परचेज़ कर सकते हैं। इनके भी अलग से प्राइसेस हैं जो आप लोगों को बता दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें आप लोगों का पहला स्टैटिक जीके बेस्ड करंट अफेयर जो आप लोगों के रहेंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप लोगों के सामने तीन नाम हैं, जिनमें आप लोग नितिन गडकरी, हरसिमरत कौर बादल और आप लोगों के रामविलास पासवान हैं। तो आप लोग जानते हैं इनको, नितिन गडकरी कौन है, हरसिमरत कौर बादल कौन है और रामविलास पासवान कौन है। तो राइट आंसर तो आप लोगों को पता है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो थर्ड रहेगा, रामविलास पासवान है जो आप लोगों के वो प्रेजेंट में आप लोगों के यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर हैं हमारे यूनियन केंद्रीय स्तर के ऊपर। हरसिमरत कौर बादल जी को आप जानते हैं, तो ये आप लोगों के फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं। और जो आप लोगों के नितिन गडकरी हैं ये आप लोगों के यूनियन रोड के हैं, ठीक है, ओके, सड़क परिवहन मंत्री हैं आप लोगों के। सेकंड की बात करी जाए तो वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप लोगों को बताना पड़ेगा इसका राइट आंसर क्या है। ये आप लोगों का हाल ही में करंट अफेयर के अंतर्गत इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। अब करंट अफेयर जब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा तो वहाँ पे इसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा जब मैं आप लोगों को वीकली करंट अफेयर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप लोगों ने ये बताना है कि जो आप लोगों का हेड क्वार्टर कहाँ पे है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का लंदन नहीं रहेगा। आप लोग लंदन सोच रहे होंगे, बट इसका राइट आंसर आप लोगों का थर्ड रहेगा, पेरिस। तो प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का है, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच प्लेस। जो आप लोगों की पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे लोकेटेड है, त्रिपुरा, असम और मणिपुर। राइट आंसर आप लोगों का असम है। तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आप लोगों की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पवित्रा है ये क्यों सुर्खियों में रही थी करंट अफेयर की, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए जुलाई 28 2020 को, ठीक है, अभी हाल ही की बात है, परसों की बात है कि जुलाई 28 2020 को असम जो है आप लोगों का
वहाँ का जो एक रेजिडेंशियल एरिया है नियर जो आप लोगों का पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास आप लोगों का पड़ता है, वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या ये वहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ के डिपार्टमेंट को 2 राइनो मिले, ठीक है। 2 राइनो आप लोगों के वहाँ पे उनको देखने को मिले, जो कैसे उनको मिले, जो कि फ्लड में बह के वहाँ तक पहुँच चुके थे। तो पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोगों की असम है, किस कारण सुर्खियों में थी? बिकॉज ऑफ 2 राइनो आप लोगों के हैवी रेनफॉल के कारण वहाँ पे पहुँच गए थे, इस कारण, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोगों ने। इस साल के जो आप लोगों का मानसून हुआ है इससे काफ़ी इफेक्टेड हो रहे हैं आप लोगों के जो जानवर, इनके ऊपर भी काफ़ी इसका इफेक्ट होता है। तो माना गया है अभी तक जो आप लोगों के 132 जो आप लोगों का काजीरंगा नेशनल पार्क है और आप लोगों का जो टाइगर रिजर्व है, ठीक है, यहाँ से आप लोगों को 132 एनिमल आप लोगों के हाल ही में डेड पाए गए हैं बिकॉज ऑफ फ्लड इन देयर एरियाज। ओके, फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों का, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IUCN? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उससे पहले आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जो आप लोगों का IUCN है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो IUCN की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। ये भी आप लोगों की सुर्खियों में रही थी आप लोगों की। तो ये आप लोगों की कहाँ पे स्थित है, तो आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। ये आप लोगों की ग्लैंड में स्थित है। तो हेडक्वार्टर ऑफ IUCN जो आप लोगों का इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, इसका जो आप लोगों का हेडक्वार्टर है वो आपको ग्लैंड में है। और ग्लैंड आप लोगों का कौन सी कंट्री में पड़ता है? ये आप लोगों का स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए। फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों का है, DIHAR इज लोकेटेड एट विच सिटी? DIHAR क्या है आप लोगों का? तो ये आप लोग पहले इसके बारे में जानिए। DIHAR आप लोगों का है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च। इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे सीधे आप लोगों को इनकी फुल फॉर्म के ऊपर। स्टैटिक जीके को प्लीज़ आप लोग बिल्कुल नॉर्मल मत लीजिए, ये आप लोगों के लिए काफ़ी सीरियस टॉपिक है। 4 या 5 मार्क्स आप लोगों को हर एक एग्जाम में दिलाता है। तो ये कहाँ पे है आप लोगों का? तो ये आप लोगों का लेह लद्दाख में है। क्यों था ये हाल ही में करंट अफेयर की सुर्खियों में? इसका मेन रीज़न ये था कि जो आप लोगों का DRDO है, DRDO क्या है आप लोगों का? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसने आप लोगों का एस्टेब्लिश किया है क्या चीज़? कोविड-19 जो है आप लोगों की टेस्टिंग फैसिलिटी जो आप लोगों की कहाँ पे होगी? लेह डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड एरिया में आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। जो आप लोगों का एल्टीट्यूड रिसर्च है वहाँ पे इसको किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है DRDO के द्वारा। किस लिए? ताकि वहाँ पे आइडेंटिफाई किए जाए आप लोगों के जो कोरोना वायरस केस हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ लेह लद्दाख। तो आप लोगों को ये पूछा जाएगा कि DRDO के द्वारा हाल ही में DIHAR डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है? तो ये आप लोगों का एस्टेब्लिश किया गया है आप लोगों का यूनियन टेरिटरी ऑफ लेह लद्दाख के अंतर्गत। तो ये आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये क्या चीज़ है और किस तरह इसको एस्टेब्लिश और कहाँ पे और किसके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया है। तो आप लोग अपने हिसाब से इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते रहें। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, एंटीफिसिस लारा LARA सुपर पावर थर्मल स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये जल्दी से इसका आंसर देंगे आप लोग। ये भी आप लोगों का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पे है? और आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि करंट अफेयर इनके ऊपर आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं आप लोगों को करंट अफेयर प्रोवाइड करवा सकता हूँ डेली बेसिस के ऊपर, और मैं श्योरिटी देता हूँ इस चीज़ की, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों के एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, चाहे आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा। क्योंकि मेरे पास जो करंट अफेयर या कुछ भी चीज़ होती है वो एक जगह से नहीं होती है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट साइट्स। ओके, तो आप लोगों का जो HPPSC का एग्ज़ाम है वो कहाँ से पेपर डालता है, उसकी एक ही साइट है या 3 साइट है, वहाँ से डालेगा, आप लोगों को वहाँ से सारा कलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो कलेक्शन होती है हर एक एग्ज़ाम की, बिकॉज मैं भी स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, तो अपने स्टूडेंट के लिए इतना कर सकता हूँ तो आप लोगों के लिए भी कर सकता हूँ। तो इसके बारे में आप लोगों को कहना चाहूँगा, जो NTPCS का जो आपका लारा सुपर पावर थर्मल स्टेशन है, ये आप लोगों का कहाँ पे है? तो ये छत्तीसगढ़ में है आप लोगों का। राइट आंसर इसका छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन आप लोगों को आएगा। तो छत्तीसगढ़ का जो पावर जॉइंट NTPC है, जो जुलाई 27, 2020 में आप लोगों की खबरों में आया था, सुर्खियों में आप लोगों को देखना पड़ा था। तो इसके अंतर्गत आप लोगों का 1600 मेगावाट लारा पावर स्टेशन जो आप लोगों का है वो एस्टेब्लिश यहाँ
यहाँ पे किया गया है। और इसके अंतर्गत कितने यूनिट मेगावाट आप लोगों की प्रोवाइड करवाई जा रही है? 800 मेगावाट यूनिट। 2 फेज प्रोजेक्ट आप लोगों का यहाँ पे बना दिया गया है। इससे पहले आप लोगों का 800 मेगावाट यूनिट, ये आप लोगों की यूनिट 2 है, और इससे पहले यूनिट 2 को आप लोगों का लॉन्च किया गया था, वो भी ध्यान रखना, वो सितंबर में किया गया था 2019 के अंतर्गत। 7th क्वेश्चन आप लोगों का है, नाग रिवर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नाग रिवर आप लोगों की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? ये क्यों आप लोगों की चर्चा में है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आप लोगों की महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के अंतर्गत आप लोगों का जो नागपुर है, वेस्ट नागपुर के अंतर्गत आप लोगों की ये पड़ती है। और ये आप लोगों ने ध्यान देना है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो आप लोगों की नाग रिवर है ये कहाँ पे है? ये मैंने आप लोगों को बता दिया, वेस्ट नागपुर महाराष्ट्र के अंतर्गत है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो नाग रिवर है आप लोगों की, इसका ओरिजिनेट स्थान कहाँ से है, तो याद रखना अंबाजारी लेक। अंबाजारी लेक, अंबाजारी लेक आप लोगों की जो कहाँ पड़ती है? वेस्ट नागपुर में ही आप लोगों की एस्टेब्लिश है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसको नाग रिवर का नाम क्यों दिया गया था नागपुर सिटी के द्वारा? बिकॉज ये सिटी के मध्य से गुजरती है, जिस कारण ये एक नाग की शेप में है, इस कारण इसको नाग रिवर का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन लोकेटेड? कहाँ पे है आप लोगों का? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, वर्सेल में है आप लोगों का। वर्सेल आप लोगों का कहाँ पे है? वर्सेल आप लोगों का ब्राजील में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सेमोलिया? सेमोलिया की कैपिटल क्या है? सेमोलिया की कैपिटल आप लोगों की क्या है? सेमोलिया की जो कैपिटल है आप लोगों की, वो है आप लोगों की मोगादीहू। मोगादीहू, तो याद रखना आप लोगों ने, द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ सेमोलिया इज मोगादीशू, एंड इसे एक और नाम से भी जानते हैं, वो भी ध्यान रखना, सोमेल शिलिंग। तो दोनों में से कोई भी नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है, सोमेल शिलिंग और आप लोगों का मोगादीशू के नाम से इसको जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का आज का है, टाडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट? जो आप लोगों का टाडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे है? तो ये भी आप लोगों का क्वेश्चन महाराष्ट्र से संबंधित है। तो ये आप लोगों का महाराष्ट्र में संबंधित है, और ये क्यों आप लोगों का चर्चा में रहा है? तो सिंपल सी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो आप लोगों का यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल, जो आप लोगों का कोयला मंत्रालय विभाग है, उसके द्वारा हाल ही में एक वेंडर, याद रखना वेंडर कोल माइन, जो आप लोगों की चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, और चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट आप लोगों की महाराष्ट्र में है। ठीक है, जो इनका ये वाला है वेंद्र, जो इनकी है वेंद्र कोल माइन, इसको हाल ही में इन्होंने कोल माइन से ऑक्शन से रिमूव कर दिया है। ठीक है, हर साल आप लोगों को पता है कोल माइंस की ऑक्शंस होती हैं, जिसमें डिफरेंट आप लोगों के लोग अप्लाई करते हैं ताकि वो वहाँ से कोयला निकाल के उसको बेच सके। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने इस साल ये डिसीजन लिया है कि जो आप लोगों का वेंदर कोल माइन है, जो आप लोगों का चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, इसको इन्होंने ऑक्शन के अंतर्गत हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि जो आप लोगों का बंदर कोल माइन है ये आप लोगों की टाडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इन्होंने इस बार ये कहा है कि अगर ये आप लोगों का जो टाडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व है ये आप लोगों का एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, ठीक है, जो कि एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, अगर यहाँ से हर साल इसी तरह से कोल माइंस को यहाँ से निकाला जाता है, जो कि इसके इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट को ये क्या करेगा, इफ़ेक्ट करेगा, जिस कारण इसकी इकोलॉजी को इस तरह संपन्न रखने के लिए इन्होंने इस साल ये लिया है डिसीजन कि इस साल ये वांदरी कोल माइंस को ऑक्शन में नहीं रखेंगे। क्वेश्चन जो पूछा गया था वो इसके ऊपर था, करंट अफेयर के ऊपर, बट क्वेश्चन इससे भी बन सकता था। रीज़न यही है आप लोगों का इकोलॉजिकल वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको सही रखा जाए, जिस कारण इन्होंने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने इस बार वांदरी कोल माइंस को ऑक्शन वाली लिस्ट से हटा दिया है। तो ये हमारे थे आज के 10 टोटल स्टैटिक जीके। तो आज आप लोगों के साथ 10 स्टैटिक जीके है, कल भी हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे और जल्दी मैं आप लोगों के साथ करंट अफेयर भी शेयर करूंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे और अगर आप लोगों को लगता है करंट अफेयर की आप लोगों को ज़रूरत है जो आप लोगों के एग्जाम में एग्जैक्ट सेम वैसे पूछे जाएँ तब। तो व्हाट्सएप कीजिए 8350947171 के ऊपर किसी भी तरह की जानकारी के लिए, चाहे आप लोगों का कोई भी एग्ज़ाम है आप लोगों को मैं गाइड कर सकता हूँ।
तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू। धन्यवाद आप लोगों का।